झारखंड में जीत के झंडे गाड़ने के बाद राज्य के नए मुखिया के तौर पर हेमंत सोरेन पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सरकार का गठन होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो कर दिखाया जिसका वादा वो सत्ता में लौटने के लिए अपने चुनावी अभियान में कर गए थे। लिहाजा सरकार का गठन होते ही उन्होंने झारखंड की जनता के विश्वास को कायम रखते हुए अपने वादे को निभाना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ के कुछ घंटे के भीतर ही कई बड़े फैसले ले डाले। इसमें पहला फैसला मैया सम्मान योजना से जुड़ा हुआ है, जिसकी सम्मान राशि बढ़ाकर अब 2500 रुपए कर दी गई है। चुनाव के दौरान मैया सम्मान योजना को लेकर किए गए उनके वादे को लेकर चर्चा थी कि इसी के सहारे वे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के दिल जीत पाने में सफल रहे थे। इसे उनके विनिंग फैक्टर का बड़ा दांव माना जा रहा था। सीएम हेमंत सोरेन का दूसरा बड़ा फैसला जिसे लागू किया जा रहा है वो है जेपीएससी जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना। चुनाव से पहले ही उनकी पूर्व सरकार के सामने इसकी मांग उठी थी। लिहाजा नई सरकार के गठन के साथ ही उन्होंने इस प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। हेमंत सोरेन ने सरकार का गठन होते ही प्रदेश वासियों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार केंद्र के पास राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लाने के लिए कार्रवाई तेज करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में विकास की गति तेज करने के लिए राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में कई स्रोतों पर काम करने के प्रयास पर जोर दिया है और कहा कि प्रदेशवासी जल्दी ही इस दिशा में काम होते देख पाएंगे। वहीं असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा लिए जाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने चुनावी अभियान के दौरान ही इन बातों पर जोर देकर प्रदेश की जनता के सामने अपना विजन रखा था और उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वे सरकार का गठन होने पर झारखंड की प्रगति और उसके करोड़ों रहवासियों की तरक्की के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे। लिहाजा सरकार का गठन होते ही उनकी नवगठित सरकार ने जो तेजी दिखानी शुरू की है उससे वे अचानक चर्चाओं में छा गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड की नई सरकार में अभी सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए हेमंत सोरेन ने ही शपथ ली है, जबकि उनके कैबिनेट के सदस्यों का शपथ अभी बाकी है। इसे लेकर चर्चा है कि अभी इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। लिहाजा किस पार्टी के कितने सदस्य मंत्री बनाए जाएंगे और उनके बीच पोर्टफोलियो का विभाजन कैसे किया जाएगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।